जय हिंद क्लास 10th बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग बच्चे? बहुत अच्छे होंगे। बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए तैयारी आपकी शानदार रूप से चल रही होगी। जी हाँ बच्चों, अभी ज्यादा समय नहीं है, मात्र 2 महीना है, तो आप जम के एकदम आत्मसमर्पित हो जाइए एग्जाम को लेकर, ठीक है ना। और पूरा आप एकदम केयरफुल हो जाइए, ठीक है ना। और पूरा सीरियस होना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। बोर्ड एग्जामिनेशन में अगर अच्छा मार्क्स लाना चाहते हो बच्चों, तो सीरियस होना पड़ेगा, समझे। एकदम खूब रगड़ के मेहनत करना पड़ेगा, तभी ये देखिए 2 महीना आप बढ़िया से तैयारी कर लीजिए, नैया पार हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो चलिए आज हम नेक्स्ट पार्ट लेके आ गए हैं अम्ल भस्म एवं लवण का। और आज के इस वीडियो में हम पूरा तरह से अम्ल भस्म एवं लवण ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट कर लेंगे। जी हाँ बच्चों, अभी बज रहे हैं रात के 9:58, है ना, दिख रहा है आपको? 9:58 बज रहा है PM अभी। समझ में आ रहा है? तो 9:58 में हम आपके लिए वीडियो शूट कर रहे हैं, तो जितना मेहनत हम कर रहे हैं उतना ही मेहनत आपको करना है ना। अगर आपका अच्छा रिजल्ट आएगा तो हम लोगों का भी नाम होगा, इसी के लिए अच्छे से तैयारी करें और पढ़ाई करें बढ़िया से, ठीक है। 2 महीना बचा हुआ है, जम के तैयारी कर ले, ठीक है ना। बार बार मैं वही बात बोलता हूं, ठीक है ना। समझ में आ रहा है? अब आप लोग समझते हो ना, आप लोग कब तैयारी करने के लिए अब चलोगे? जब 10 दिन 15 दिन एग्जाम का बचा रहेगा तब एकदम बैठो। अरे भाई वो सही तरीका नहीं है पढ़ने का। अभी 2 महीना बचा हुआ है, अभी अच्छे से पढ़ लो, ठीक है ना, अच्छा मार्क्स आ जाएगा। अब शॉर्टकट आप खोजोगे ना तो वो शॉर्टकट नहीं मिलने वाला है ना। 10 दिन में तैयारी करके 450 नंबर कैसे लाए? कई बच्चे ऐसे होते हैं 1 घंटे में तैयारी करके 450 लाने के लिए बैठे रहते हैं। मतलब फालतू की बातें हैं सब, ऐसा होता नहीं है। तो चलिए अब आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, वो है बेकिंग सोडा। आंख मुंह कान नाक सब कुछ खोलकर हमारे सामने बैठे, और दिमाग तो जरूर खोल कर बैठे यहाँ पे, ठीक है ना। क्योंकि अब जो मैं बात डिस्कस करने वाला हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिहार बोर्ड में आता ही आता है, ऑब्जेक्टिव में भी आएगा, उसके साथ साथ सब्जेक्टिव में भी आएगा। तो दिल दिमाग सब कुछ खोल के बैठे। चलिए देखिए क्या है बेकिंग सोडा। पता ही है कितना इंपॉर्टेंट है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है कि यह कितना इंपॉर्टेंट है। खैर समझते हैं बेकिंग सोडा क्या होता है। देखिए सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में जब हम CO2 तथा अमोनिया गैस का प्रवाह करते हैं, मेरी बातों को सुनते जाइएगा, और क्या है ना कि अभी सिर्फ सुनिएगा, अभी लिखना नहीं है बच्चों, अभी सिर्फ सुनना है। जब लिखने का वक्त आएगा तो मैं खुद ही लिखने के लिए समय दे देता हूं। तो अभी पहले सुनते जाइए, कहानी जो मैं कह रहा हूं सुनते जाइए, जो रिएक्शन में बताऊंगा सुनते जाइए, और लास्ट में मैं मौका देता हूं लिखने के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई पढ़ाया और मिटा दिया, ऐसा कुछ नहीं, लिखने के लिए समय मिलेगा। पहले आप समझो। तो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में जब CO2 तथा अमोनिया गैस का प्रवाह करते हैं तभी बेकिंग सोडा बनता है, तभी बेकिंग सोडा का निर्माण होता है। और इसका रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है, जिसको हम पढ़ते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। मेरे साथ पढ़ते जाइए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और इसका नाम एक और है सोडियम बाइकार्बोनेट भी इसको पढ़ते हैं। या तो आप सोडियम बाइकार्बोनेट पढ़ लो या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट पढ़ लो, दोनों सही है, आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हो, ठीक है। ये बात होती है। अब इसका अभिक्रिया देख लेते हैं। और पता है ये बेकिंग सोडा बनाने की विधि पूछता है, बेकिंग सोडा बनाने की विधि पूछता है बिहार बोर्ड में। और यही तरीका जो मैं लिखाया हूं ना, हूबहू आप वही लिख सकते हो, और पूरा में पूरा मार्क्स मिलेगा, कटने का कोई गुंजाइश नहीं है, ठीक है ना। पूरा में पूरा मार्क्स मिलने वाला है, ऐसा ही लिख देना आप। कैसे बनता है कि देखो भाई, सोडियम क्लोराइड का जो जलीय विलयन होगा, एक लोटा लेंगे, लोटा में सोडियम क्लोराइड यानी नमक डुबा देंगे, यानी नमक रख देंगे, उसके बाद उसमें पानी रख देंगे। तो जैसे ही उसमें पानी रखेंगे तो नमक जो है पानी में घुल गया, उस विलयन को हम ब्राइन कहते हैं। अब उस ब्राइन का जो ब्राइन है उसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस दोनों गैस प्रवाह करेंगे, तब क्या होगा? तब हमको NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट बनेगा, यानी बेकिंग सोडा बनेगा, है ना। समझ में आया क्या किया मैंने? देखिए अभिक्रिया से समझ में आ जाएगा। मैंने लिया NaCl और इसको जल में मिला दिया। ये जो होगा उसको हम ब्राइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसको हम ब्राइन बोलेंगे।
अब इस ब्राइन में मैंने कार्बन डाइऑक्साइड भी गुजारा और अमोनिया गैस भी गुजारा, NH3 अमोनिया। भाई सर जी बढ़िया समझ में आ रहा है। तो NaCl लिया मैंने, जल उसमें डुबा दिया, है ना। NaCl को जो है जल में डुबा दिया, उस विलयन को ब्राइन बोलेंगे। और फिर उसमें मैंने कार्बन डाइऑक्साइड गैस गुजारा और उसके साथ साथ अमोनिया गैस भी उसमें गुजार पाया, अमोनिया गैस। तब जाके हमारा बना ये जो चीज देख रहे हैं ना, यही है बेकिंग सोडा। यही है हमारा बेकिंग सोडा, NaHCO3। और प्लस में बाई प्रोडक्ट में एक और चीज हम लोग को देखने को मिलता है जो कि बनता है NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड इसको पढ़ते हैं। क्या इसको पढ़ते हैं? इसको भी मैं बता देता हूं, अमोनियम, इसको पढ़ते हैं अमोनियम क्लोराइड बच्चों, NH4Cl। ये भी बनता है, लेकिन मेरे को तो इससे मतलब है, बेकिंग सोडा से मतलब है, तो ये मैंने बता दिया। ओके चलो भाई, तो कोई दिक्कत है भाई? जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड तथा अमोनिया गैस का प्रवाह करते हैं, तब जाके क्या बनता है हम लोग को? बेकिंग सोडा बनता है ना। चलिए, और अभिक्रिया भी मैंने बता दिया। वेरी गुड सर। तो इतना बात आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी, बस यही तो था। अब इसका उपयोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितना इंपॉर्टेंट बेकिंग सोडा कैसे निर्माण होता है, इसकी विधि जो होती है वो इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ साथ बेकिंग सोडा का जो उपयोग होता है ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, हाईली इंपॉर्टेंट समझ लो। ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत बार बिहार बोर्ड में आ चुका है। ये भी बहुत बार बिहार बोर्ड में आ चुका है, बहुत बार आ चुका है। एक दो बार क्या कहूं मैं, लगभग 1-2 साल नहीं आएगा, मतलब एक साल बीच करके रिपीट होते रहता है ये सारा क्वेश्चन, है ना। तो चलिए बेकिंग सोडा का उपयोग देखते हैं। बेकिंग पाउडर बनाने में बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है, समझ में आया? बेकिंग पाउडर बनाने में बेकिंग सोडा से ही बेकिंग पाउडर बनाया जाता है, समझ में आया? बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर बनाया जाता है। और देखो भाई, ये क्या होता है, बेकिंग पाउडर जो बन रहा है उसमें बेकिंग सोडा रहता है और प्लस में टार्टरिक अम्ल, ये दो अम्ल मिलके बेकिंग पाउडर बनता है। क्या? बेकिंग पाउडर और टार्टरिक अम्ल। और देखिए यहाँ पे टार्टरिक अम्ल भी ले सकते हैं और भी बहुत तरह का अम्ल मतलब ले सकते हैं, लेकिन वैसा अम्ल लेना है जो एडिबल हो, वैसा अम्ल जिसको खाया जा सके उसी को एडिबल अम्ल बोलते हैं। तो वहां पर एडिबल अम्ल होगा। और इस अभिक्रिया में ना कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, अभी बताएंगे उसका क्या उपयोग है। अब देखिए दूसरा पढ़िए, इस अभिक्रिया से उत्पन्न CO2 के कारण पावरोटी या केक में खमीर उठ जाता है तथा इससे यह मुलायम एवं स्पॉन्जी हो जाता है। बच्चों इस अभिक्रिया में जैसे हम बेकिंग पाउडर जैसे ही बनाएंगे, जैसे बेकिंग सोडा लेंगे और प्लस में टार्टरिक अम्ल लेंगे या कोई और एडिबल अम्ल लेंगे, उससे क्या होगा, ये दोनों रिएक्शन जैसे ही करेगा तो यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलती है। और जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी तो वो गैस जो है ना ऊपर की तरफ जाती है, वो गैस नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी, तो पाव रोटी जो बनता है वो सारा क्या हो जाता है, फूल जाता है, स्पॉन्जी बन जाता है। ठीक है, इसलिए जो है ये जो है ना बेकिंग पाउडर का ही इस्तेमाल किया जाता है, यानी बेकिंग सोडा का ही इस्तेमाल किया जाता है। क्या करने में? फुलाने में, कोई चीज को स्पॉन्जी बनाने में और मुलायम बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे केक उक हो गया, केक उक जो है पचखल रहता है तो उसको फुलाने में, पाव रोटी जैसे बनता है, ये सब चीज को ना फुलाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, समझ में आया? अब ये देखिए, ये एंटासिड का संगठक है। एंटासिड जो होता है ना, यानी एंटासिड में हमारा बेकिंग सोडा मिला रहता है, यानी NaHCO3 मिला रहता है। बेकिंग पाउडर में क्या रहता है मिला, NaHCO3 मिला रहता है। अब ये क्या करता है, ये होता है क्षारीय गुण का। और एंटासिड जो देखो, एंटासिड हम लोग कब लेते हैं, जब हम लोग कुछ ज्यादा खाना खा लेते हैं तो हमारे पेट में अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, एसिडिटी होने लगती है, तब एंटासिड लेते हैं। और एंटासिड होता है क्षारीय गुण का। तो जो भी अम्ल मेरे पेट के अंदर बना है भाई, हम ज्यादा उदा नहीं खाते भाई साहब, ठीक है ना। जो ज्यादा खाता है ना वो मतलब क्या है कि भाई कोई भोज हो रहा है या शादी में गया, एकदम बढ़िया से दावत बना हुआ है, फ्री का माल है, पकड़ के रेलने लगता है,
जितना मतलब उसका जो औकात रहता है ना खाने का, उस औकात से भी बढ़ जाता है। अब इससे क्या होता है, पेट खराब हो जाता है, एसिडिटी हो जाता है, जिसके वजह से डायरेक्ट हो जाता है गुड़ 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 होने लगता है पेट में, जिसके वजह से एसिडिटी होने लगता है, खट्टा डकार होगा, कभी आदमी उधर जाएगा, मतलब एकदम 10-10 15-15 मिनट में बाथरूम जा रहा होता है ना, समझ में आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में एंटासिड लेता है, क्योंकि उसके पेट में ज्यादा अम्ल बन गया है। तो एंटासिड में होता है NaHCO3 जो क्षारीय गुण का होता है। तो अम्ल और क्षार दोनों अभिक्रिया करेगा तो पेट में रिलैक्स दे देगा, पेट उदासीन हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट में अम्ल हमारे पेट के अंदर बना रहता है, मेरे नहीं, फिर से बोल रहा हूं, जो मतलब बार बार समझ रहे हो, जो ज्यादा मेरी भावनाओं को समझो, तो क्या कर देता है, उसका पेट ठीक कर देता है। ये बात है, समझ में आ गया? ओके। चौथा है, इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है। देखिए ये देखिए फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है ना, अरे फायर एक्सटिंग्विशर नहीं जानते, आग बुझाने वाला जो होता है। चलिए मैं एक काम क्या करता हूं, मैं यहां पर जो है ना एक पिक्चर दिखा देता हूं जिससे आपको आइडिया लग जाएगा। फायर एक्सटिंग्विशर देखते होंगे, पेट्रोल पंप पर जाते होंगे तेल भराने के लिए गाड़ी में, है ना, तो इस तरह का लाल रंग का आपको दिखता होगा इस तरह से। तो इसका काम है आग बुझाना। इसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बहुत तेजी मात्रा में निकलता है और आग बुझ जाती है। तो इसमें भी जो है ना सोडा अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है। मैं बताता हूं, जैसे देखिए मैं एक छोटा सा पिक्चर से आपको समझाना चाहूंगा। मेरे को उतना अच्छा डायग्राम बनाने नहीं आता, लेकिन थोड़ा बहुत समझा ही दूंगा, है ना। चलो भाई, ओके, कुछ इस तरीके से मान लेते हैं, ऐसा है कुछ समथिंग इस तरह से कुछ बना हुआ है और यहाँ पर एक कील निकला हुआ है और यहाँ पर देखिए एक इस तरह का, है ना, टेस्ट ट्यूब है। इसके अंदर इस तरह से एक टेस्ट ट्यूब है, ओके। और ये जो है ना पूरा इस तरह से क्या है, भरा हुआ है बेकिंग सोडा विलयन से, है ना। अब देखिए ये है NaHCO3, यानी इसके अंदर बेकिंग सोडा है। और ये जो सीसी, ये जो बीकर देख रहे हो ना, परख नली, इसमें ना अम्ल भरा हुआ है, बहुत खतरनाक अम्ल, जिसको मैं इससे बना देता हूं, इसमें अम्ल भी है। इसमें क्या है, अम्ल है। अब देखो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, समझ में आना चाहिए आपको। जैसे ही कहीं पर आग लगा और यहां पर एक बहुत बड़ा तार जैसा निकला रहता है, मतलब ट्यूब जैसा इस तरह से निकला रहेगा, जहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा इस तरीके से, ठीक है। मेरे को डायग्राम बनाने नहीं आता, मतलब इतना हो जाएगा कि आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। अब क्या है, जैसे ही आग लगा कहीं पर, जैसे ही आग लगा तो इसको हम इस तरह से मतलब दबाते हैं, तो यहां पर कोई एक कील निकल के आता है जो इस परख नली को तोड़ देता है। ये शीशा से बना होता है, कांच से बना होता है, तो ये शीशा टूट जाता है। टूटने के बाद इसमें जो अम्ल है ना, इसमें जो अम्ल होता है वो होता है H2SO4 अम्ल होता है। इसके अंदर H2SO4 अम्ल होता है क्योंकि ये ज्यादा अभिक्रियाशील अम्ल है, बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त करता है, क्योंकि अम्ल का ये राजा होता है। तो ये लिया जाता है ताकि अभिक्रिया बहुत जल्दी से हो ना, तो जैसे ये दबाया, यहाँ का सीसी फूटा और ये जो है ना NaHCO3 के साथ H2SO4 अभिक्रिया किया और तुरंत कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। ये अभिक्रिया भी मैं लिख देता हूं, हमारा NaHCO3 प्लस में हमारा H2SO4, ये अभिक्रिया किया तो देखो क्या बनाएगा, ये देखो यहाँ पर बना देगा Na2SO4, है ना। Na देखो ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस होगा, ये माइनस, तो ये प्लस वाला माइनस के साथ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर Na2SO4 और प्लस में CO2 और प्लस में H2O भी बनेगा और यहाँ से जो है ना CO2 बहुत तेजी मात्रा में निकलेगा। आप ध्यान से, अच्छा यहाँ पर लाइट झिलमिल कर रहा है, रात में भूत आ रहा है भाई। तो देखो इधर से जो रिएक्शन हुआ, इधर से एकदम बहुत तेजी से कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से निकलता है और जहां पर आग लगा वहां पर ऐसे करके देते हैं, आग बुझ जाती है। तो भाई इसका उपयोग सोडा अम्ल में भी अग्निशामक के रूप में किया जाता है, यानी फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है बेकिंग सोडा, क्योंकि ये विलयन जो देख रहे हो ये बेकिंग सोडा
ही तो है, लेकिन लिक्विड फॉर्म में है, द्रवित अवस्था में है। तो समझ रहे हो इसका उपयोग कितना है। तो इसको जल्दी से लिखेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, धोबन सोडा के ऊपर चलते हैं। पहले इतना लिख ले, तब तक हम पानी भी पी लेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं धोने का सोडा पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां से भी बहुत सारे सवाल बिहार बोर्ड में आ चुके हैं। अगर हम सीबीएसई बोर्ड की बात करें तो सीबीएसई बोर्ड इस टॉपिक से, धोने का सोडा से बहुत सवाल पूछती है। वॉशिंग सोडा इसको इंग्लिश में बोलते हैं, और यहां से सीबीएसई बहुत सवाल पूछती है, बहुत साल पूछी हुई है। मैंने पढ़ाया सीबीएसई के बच्चों को, 5 साल मैंने सीबीएसई के बच्चों को पढ़ाया। और अभी इस साल मेरा जो सीबीएसई का एक स्टूडेंट था जिसको 91% मार्क्स भी आया है ना। तो मेरे को 5 साल का एक्सपीरियंस है, मैं 5 साल से पढ़ा रहा हूँ सीबीएसई के बच्चों को, और मुझे पता है कि ये धोने का सोडा से ना, वॉशिंग सोडा से बहुत सारा क्वेश्चन सीबीएसई पूछता है, बिहार बोर्ड भी पूछता है। तो हम देखेंगे इसको क्या होता है धोने का सोडा। देखिए, सोडियम कार्बोनेट को पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। यानी जो सोडियम कार्बोनेट है, जो सोडा एस है, जिसको सोडा एस बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट को ना अगर पुनः क्रिस्टलीकरण कर दिया जाए तब जाके धोने का सोडा मिलता है। यानी Na2CO3 को लो और उसमें 10 मोल जल जो है क्या कर दो, जोड़ दो, तब जाके ये जो हमारा मिलेगा ना, इसी चीज को बोलते हैं क्या, इसी चीज को धोने का सोडा बोलते हैं, धोने का सोडा। और ऑब्जेक्टिव में फिक्स कर लो भाई, फिक्स कर लो, मैं फिक्स बोलता हूं ऑब्जेक्टिव में, ये तो डेफिनेटली आने वाला। जो मैं कहता हूं ना ऑब्जेक्टिव में आएगा, देख लेना भाई, ऑब्जेक्टिव में आएगा ही आएगा, ये जो है ना ऑब्जेक्टिव में आएगा ही आएगा। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। मैं लिख देता हूं, इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेका बोले तो 10, यहां पर 10 मोल वाटर, 10 मोल जल जुड़ा हुआ है ना, इसी के लिए इसको डेकाहाइड्रेट बोलते हैं। खैर, इसके पहले भी बहुत सारा प्रोसेस होता है, तो हम वो भी देख लेते हैं। ये तो तीसरा स्टेप डायरेक्ट बता दिया गया, हम पूरा स्टेप बताते हैं। देखिए, स्टेप फर्स्ट क्या होता है, सबसे पहले वही बात जो हम NaCl लिए थे और NaCl में जल लिए थे, और जल में जो है कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस पास करवाए थे, तो हमारा NaHCO3 बना था और प्लस में NH4Cl बना था, ये तो पता ही होगा। दूसरा स्टेप क्या था भाई, दूसरा स्टेप देखो भाई क्या है, यानी ये हमको इसी से मतलब है, NaHCO3 को लेंगे और इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे। इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे, और गर्म करने के बाद यहां पर बनता है Na2CO3 और प्लस में यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, नहीं जल बनता है, वेरी सॉरी, जल बनता है। समझ में आया, कोई दिक्कत है? अब ये संतुलित नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं ये संतुलित नहीं है, आप संतुलित कर लेना, मैं सिखा चुका हूं आपको। स्टेप थर्ड क्या है, देखो आप, ये Na2CO3 को लाना है, इसको Na2CO3 को लाया, और ये देखिए तीसरा स्टेप है ना, और इसमें 10 मोल जल का क्या किया, क्रिस्टलीकरण कर दिया, और 10 मोल जुड़ने के बाद Na2CO3.10H2O बन गया, और इसी चीज को क्या बोलते हैं, धोने का सोडा। बहुत ही आसान है यार, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो इस तरह से आप इसकी विधि लिख देना। चलिए, ये तो धोने का सोडा तो आपको एकदम मतलब इसमें था ही क्या, बहुत आसान था, वेरी गुड। तो इसका ना उपयोग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका उपयोग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हाईली इंपॉर्टेंट। पहला है कि इसका उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योगों में होता है। यानी जो हमारा धोने का सोडा है, इसका उपयोग कांच, साबुन एवं कागज के उद्योगों में इसका उपयोग किया जाता है। अगला है, इसका उपयोग बोरेक्स के उत्पाद में होता है। क्या, इसका उपयोग बोरेक्स जो होता है ना, उसको ना बनाने में हमारा ये धोने का जो सोडा है उसका इस्तेमाल किया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ रही है, बोर तो नहीं हो रहे? खैर, अभी कितना बज गया है, टाइम में देख लूं, है ना, आपके साथ में सारा कुछ करते जा रहा हूं।
अभी जो है 10:24 हो चुका है, जरा जैसा कि आप देख सकते हैं, है ना, आपको दिखेगा, ये देखो भाई 10:24 दिख रहा है। अरे भाई लो 5 से दिखा दिया, दिखा 10:24, अब 10:25 हो गया। तो देखो भाई इतना सब कुछ कर रहा हूँ आप ही लोग के लिए कर रहा हूँ, तो आप पढ़ाई करो भाई, पढ़ाई में ध्यान दो, ठीक है ना। ये सारा मेहनत आप ही लोग के लिए कर रहा हूँ, तो पढ़ाई में थोड़ा ध्यान दे लो भाई आप। चलिए भाई, तो बोरेक्स के उत्पाद में भी हमारा धोने का सोडा जो है उसका उपयोग किया जाता है, यानी सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का उपयोग किया जाता है। ओके, अगला है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई में यहां से क्वेश्चन 1 नंबर में, सीबीएसई में क्वेश्चन कितना बार आया है, बहुत बार यहां पर से ये पॉइंट से क्वेश्चन आया है कि इसका उपयोग जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए किया जाता है। इट इज यूज टू रिमूव द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। वाटर में यानी जल का जो कठोरता होता है ना, उसको ये पूरी तरह से स्थायी रूप से हटा ही देता है। जल में जो भी कठोरता है उसको स्थायी रूप से हटाने के लिए भी धोने का सोडा का उपयोग किया जाता है। एक पॉइंट और लिख सकते हो कि जो भाई कपड़ा होता है, ठीक है ना, जो गंदा कपड़ा होता है उसको साफ करने के लिए भी धोने का सोडा का उपयोग किया जाता है। जैसे देख तो रहे हो, धोने का सोडा यानी ऐसा सोडा जिससे धोया जा सके कोई भी चीज को। तो समझ में आया? तो ये बहुत इजी था, इजी वाला टॉपिक था, तो समझ में आ ही गया होगा। तो इसको नोट कर ले, फिर हम अभी चल रहे हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस पे। तो पहले इतना नोट कर ले जल्दी से। तो चलिए दोस्त, तो चलिए दोस्त, अब हम देखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है। देखिए आराम से देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CaSO4.12H2O। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए मैं बताता हूं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो होता है सूत्र रासायनिक वो होता है CaSO4.12H2O, ठीक है। और जिप्सम का होता है CaSO, अच्छा मैं दूसरा मार्कर ले लिया, बहुत बहुत क्षमा चाहता हूं, CaSO4.2H2O। ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस का और ये है जिप्सम का, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जल का जो ये देख रहे हैं ना अणु, जल का जो अणु यानी मोल जो देख रहे हैं उसी का अंतर है। इसमें जो है 1/2 मोल है, इसमें 2 मोल है, यही अंतर है जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस में, जिसको प्लास्टर ऑफ पेरिस को POP भी बोला जाता है। चलिए ना देखते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र है CaSO4.12H2 होता है। जिप्सम को जब जिप्सम लेंगे, देखिए जिप्सम ये होता है CaSO4.2H2O, जिप्सम होता है। तो जिप्सम को लेंगे और 373 केल्विन पर गर्म करेंगे, यानी केल्विन नहीं समझ में आता है तो 100 डिग्री सेल्सियस पर जिप्सम को जब हम गर्म करेंगे तो यह जल के अणुओं को त्याग कर देगा। तो इसमें जो जल का जो अणु रहेगा ना वो धीरे धीरे त्याग करने लगता है और तब जाके बना देता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। यानी देखिए भाई CaSO4.12H2O को ही बोला जाता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हाफ जो होता है ना, हाफ जो है, हाफ H2O जो है, तो हाफ को ही हेमी बोला जा रहा है, ठीक है ना। तो यहां पर ये कैल्शियम है, तो कैल्शियम SO4 है तो सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, और हाफ जो है ना, हाफ मोल जो देख रहे हैं, इसी के कारण इसको हेमी बोला जाता है। और हेमी हाइड्रेट, जल है तो हाइड्रेट, और उसी को POP भी बोला जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। समझ में आया? जब जिप्सम को लेंगे और 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे और 373 केल्विन, दोनों बात एक ही है। जब गर्म करेंगे तो यह जो है ना जिप्सम जल का त्याग करने लगता है, यानी जल का जो है वो जल का जो अणु है उसको त्याग करेगा और तब जाके कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बना देता है, जिसी को शॉर्ट फॉर्म में POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस बोला जाता है।
देखिए यह जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, मैं समझिएगा, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है, यह सफेद रंग का चूर्ण होता है, सफेद रंग का चूर्ण होता है, पाउडर के जैसा होता है, जिसमें हम अगर पानी मिलाएंगे ना तो पुनः जिप्सम बन जाएगा। यानी देखिए अभिक्रिया समझ लीजिए पहले, CaSO4.2H2O, ये क्या है? जिप्सम है, यह है जिप्सम। अब क्या है, इसको 373 केल्विन पर गर्म किए, यानी 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किए, तो ये बना CaSO4.12H2O, यही होता है POP, यही प्लास्टर ऑफ पेरिस बना। और कुछ जल भी बना, 1 होल 1/2 जो है जल भी बना। समझ में आ गया? यानी इसको हम 3/2 भी बोल सकते हैं, 3/2 मोल जल बना। समझ में आया? लेकिन अगर हम इसको लेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस को, क्या करेंगे? प्लास्टर ऑफ पेरिस मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यानी CaSO4.12H2 अगर हम लेंगे और इसमें जल मिला देंगे तो फिर से यह क्या बन जाएगा? CaSO4.2H2, फिर से जिप्सम बन जाएगा। यानी ये प्लास्टर ऑफ पेरिस था POP, और फिर से ये क्या बन गया? ये फिर से जिप्सम बन गया। ऐसा हुआ क्यों? तो ये भाई पाउडर, अरे भाई आपका जो हाथ टूट जाता है ना, तो देखते हैं पहले पट्टी कर देता है, उसके बाद कुछ पाउडर जैसा रख देता है, और जैसे उसमें जल मिलाता है ना तो वो एकदम इतना मजबूत हो जाता है कि उससे अगर किसी को मारेंगे तो सर फट जाएगा। समझ में आया? तो वो जो पाउडर डालता है वो क्या है? वो प्लास्टर ऑफ पेरिस है। जैसे ही जल मिलाए तो वो एकदम जम गया, कठोर बन गया। और कठोर बन जाता है किस कारण? तो क्योंकि जिप्सम बन गया ना, इसीलिए। चलिए अभिक्रिया भी समझ में आ गया। अब इसका उपयोग समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है POP का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए करता है। समझ में आया? पट्टी बांधेगा पहले और उसके बाद कुछ पाउडर जैसा देगा जो कि प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, उजला रंग का, और जैसे उस पर पानी दिया तो वो जम गया क्योंकि जिप्सम बन गया, है ना। बच्चा में बहुत सारा क्या होता है, किसी का हाथ टूटता था तो प्लास्टर होता था, तो लड़ाई झगड़ा में प्लास्टर एक प्लास्टर मारता था, सर फट गया, तो क्योंकि बहुत मजबूत होता है ना। अगला देखिए, अगला उपयोग क्या है? इसका उपयोग खिलौने बनाने में किया जाता है, सजावट का सामान बनाने में किया जाता है, यानी मूर्ति वगैरह बनाने में भी हमारा POP का उपयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, गुड। अब अगला देखिए, तीसरा क्या है? इसका उपयोग सतह को चिकना बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये था हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब बच गया हमारा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जो अभी देख रहे हैं। पहले इसको नोट कर लें, जल्दी नोट करें। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम अम्ल, भस्म एवं लवण का जो है लास्ट टॉपिक पर आ गए हैं, जो कि है क्रिस्टलन का जल। क्या होता है इसको भी देख लेते हैं। बहुत ही एकदम एक्टिव होकर देखेंगे, बोर नहीं होना है आप लोगों को। क्या है? लवण में एक सूत्र इकाई में जल निश्चित अणुओं में, जब निश्चित अणुओं की संख्या में अगर क्रिस्टलन जो होता है उसी को क्या कहते हैं? क्रिस्टलन कहते हैं। ठीक है, यानी किसी लवण में अगर एक सूत्र इकाई में जल निश्चित अणुओं की संख्या होगी ना तो उसी को हम क्रिस्टलन कहते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल दे देते हैं, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट तो एग्जाम्पल ही है। जैसे CaSO4, ठीक है ना, और इसमें हम 2H2O जोड़ दिए तो यह क्या बन गया? CaSO4.2H2O। तो इसमें जो है क्रिस्टलन जो है, यहाँ पर कितना जो है अणु है, आपको यहाँ पर देख सकते हैं, तो 2 मोल। यहाँ पर कितना है? 2 मोल। 2 मोल जल हमने जोड़ा है ना। अब देखिए, अब एक और हम लवण लेते हैं Na2 और CO3, ये सोडा एस है, और इसमें हमने 10 मोल H2O मिलाया तो क्या बना? ये Na2CO3.10H2O बना। इसमें कितने मोल है? 10 मोल है, 10 मोल मिला रहे हैं। समझ में आया? अब जैसे देखिए क्या है, एक CuSO4 और प्लस इसमें 5 मोल H2O मिला दिए, तो यहाँ इसमें देखिए CuSO4.5H2O बन गया। इसमें कितने मोल है? 5 मोल दिख रहे हैं मेरे को। 5 मोल मैंने इसमें जल मिलाया, इसका क्रिस्टलन कर रहा है। अब जैसे देखिए FeSO4 और प्लस में क्या 7 मोल जल मिला दिए इसमें, तो ये FeSO4.7H2O बन गया। इसमें कितने मोल है? 7 मोल है। एक इम्पॉर्टेंट है, ये जो
देख रहे हैं ना ये CuSO4.5H2O, इसका जो रंग होता है वो कैसा होता है, इसका रंग होता है नीला। और आप ये देख रहे हो FeSO4.7H2, इसका भी एक रंग होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये होता है हरा, ये होता है हरा, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए दो तरह के यहाँ पर पाए जाएंगे सॉल्ट, जो होते हैं दो तरह के पाए जाएंगे, एक होता है एनहाइड्रस सॉल्ट और एक होता है हाइड्रेटेड सॉल्ट। एनहाइड्रस मतलब क्या होता है, जिसमें देखिए एनहाइड्रस मतलब क्या होता है, जिसमें जल ना हो, जैसे CuSO4 देखिए इसमें बिल्कुल भी जल नहीं है, तो ये एनहाइड्रस हो गया। और देखिए इसी में अगर जल मिला दे CuSO4 और इसमें 5H2O 5 मोल जल मिला दिए तो ये क्या हो गया, हाइड्रेटेड। हाइड्रेटेड मतलब जल इसमें उपलब्ध है। यही है भाई, कॉमन सा बात था, सिंपल सा बात था, तो समझ में आ गया, इसको नोट कर ली तो बहुत इजी था। तो यही है क्रिस्टलन का जल। अगर हम जो है किसी लवण में अगर जल को जोड़ देते हैं, जल का हम सूत्र इकाई में कुछ जल का अणु अगर हम उसमें जोड़ दिए तो उसी को क्रिस्टलन कहते हैं। समझ में आया? तो चलिए आज का जो है हमारा आज जो हम ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, तो आई थिंक आपने इसको लिख ही लिया होगा। समझ में आया? और अभी रात के 10:47 हो चुके हैं और ये पूरा टॉपिक हमने, ये पूरा चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया है। अगर इस चैप्टर में कहीं से भी कोई दिक्कत होगी तो आप पूछ सकते हैं, और इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अब जो है अगले वीडियो में आ जाएगा, जिसमें हम इसका 40 से 50 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा देंगे, जो एकदम आने के चांसेस रहेंगे बच्चों, ये एकदम आने के चांसेस रहे, ये तो निफिकिर ही रहो। या ना हम जो यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव लाते हैं वो बहुत रिसर्च करके लाते हैं, ठीक है ना, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट रहेंगे मेरे ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है ना, तो उसको आप जरूर देखना। तो बच्चों बताओ किनको किनको शायरी सुनना है ना? बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर मेरे को सुनना है, सर मेरे को सुनना है। मैं इसीलिए तो आपके चैनल पे आता हूँ वीडियो देखने के लिए, इसीलिए शायरी सुनने के लिए। तो चलो भाई एक शायरी सुनाता हूँ। देखिए क्या है, आधी रात को मैं गहरी नींद से उठ गया, आधी रात को मैं गहरी नींद से उठ गया, आंखों ने जो सपने देखे थे वो सपना टूट गया। जो कभी बादल की तरह मुझको छांव देता था, जो कभी बादल की तरह मुझको छांव देता था, आज सुबह वो हल्की धूप में सूख गया। है ना बच्चों? तो शायरी कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, है ना? तो चलिए आज का ये जो है सेशन हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। 11 बजने वाले हैं। अब क्या है ना, इस वीडियो को एडिट करूंगा, है ना, उसके बाद एक्सपोर्ट करूंगा, इतने में ही लगभग 1 बजे रात हो जाएगा और फिर वीडियो अपलोड होगी। बहुत मेहनत के साथ वीडियो अपलोड होती है, और पता है मेरे पास वाईफाई भी नहीं है, गाँव में मैं रहता हूँ। अब ये जो वीडियो बना है लगभग 10 GB का बना होगा। अब ये 10 GB जो वीडियो है हम सिम से ही अपलोड कर देंगे। समझ सकते हैं कितना परेशानी के साथ ये वीडियो आती है। थोड़ा सपोर्ट दिखाइए। और ये जो भी कर रहा हूँ आप ही लोगों के लिए कर रहा हूँ, ताकि आपको मतलब सुविधा हो, आप बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छा कर पाओ। तो हमें भी थोड़ा सपोर्ट दीजिए। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस हम इतना ही रखते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे, जय श्री राम।